अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 10th चैप्टर नंबर 1 और हमारा आज का टॉपिक है बॉल एंड बोर्ड सिस्टम। पेज नंबर 4 पे सेकंड केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। पहले केस में हमने डिस्कस किया मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग में हमने प्रूव किया कि जो मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसे थी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हम बॉडी में जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा रहे थे बॉडी के अंदर उतनी फोर्स स्टोर हो रही थी जो कि बॉडी को लेके आ रही थी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और बॉडी को अगर हम राइट साइड पे लेके जा रहे थे तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही थी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड व्हिच वाज इट्स मीन पोजीशन, और अगर हम बॉडी को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे थे तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही थी टुवर्ड्स द राइट साइड व्हिच वाज इट्स मीन पोजीशन। तो ये दोनों कंडीशंस प्रूव हुई थी और आज हम देखेंगे कि बॉल एंड बोर्ड सिस्टम क्या ये दोनों कंडीशंस प्रूव करता है और क्या बॉल एंड बोर्ड सिस्टम में जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं। सिंपल है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे समझ आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉल एंड बोर्ड सिस्टम क्या है जी। एक सेटअप हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है एक प्याला, एक बाउल है और उसके अंदर हमने एक रख दिया बाल। ठीक है जी, बाल हमने रख दिया। बात समझनी है, हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन है, रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों मैंने ये बोला, ये जो बार है इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, और ये जो प्याले की सरफेस है, बॉल की सरफेस है, ये जितना वेट एक्ट कर रहा होगा इसके ऊपर इतना ही मैग्नीट्यूड की एक फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स, इसके ऊपर एक्ट करेगी, उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जो हम अगर इसको फ्री बॉडी डायग्राम साइड पे बनाएं तो ये हमारे पास बॉल है, ये इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे और रिएक्शन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है अपवर्ड्स। तो हमारे पास क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल, जिसकी वजह से जब हमने इस बॉल को बिल्कुल छेड़ा नहीं है तो ये अपनी मीन पोजीशन पे रेस्ट में है। अच्छा जी, अब वाइब्रेटिंग मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे, हम इसको इधर राइट साइड पे मूव करवाएं या लेफ्ट साइड पे, देखते हैं कि क्या होता है। ये जो मीन पोजीशन है बॉल की, इसका नाम है ओ, जैसे कि पिछले केस में नाम दिया था ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, फिर हम इस बॉल को यहाँ से उठा के ले गए टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन और इस पोजीशन को हमने नाम दे दिया पोजीशन ए का। हम इस बॉल को उठाया हमने, हम इसको ले गए टुवर्ड्स द राइट साइड या लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, कोई मसला नहीं है। राइट साइड पे लेके गए तो हमारे पास जो नई पोजीशन इसकी है, हमने उसको पोजीशन का नाम दिया ए का। अब जब हम बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। जब बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, इस एनर्जी की वजह से कौन सी फोर्स वजूद में आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। सवाल ये है कि वो पिछले केस में तो हमारे पास स्प्रिंग बना हुआ था मैच से, तो हमें पता चल रहा है कि स्प्रिंग उसको क्योंकि इलास्टिक ऑब्जेक्ट है तो अपनी मिनी पोजीशन की तरफ खींच रहा है। यहाँ पे तो इस बॉल के साथ कुछ भी नहीं है पीछे, तो इस बॉल को रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, आंसर आया आपके माइंड में। तो इस बॉल को जो रिस्टोरिंग फोर्स वो जो चीज प्रोवाइड कर रही है वो है इसका वेट। कौन प्रोवाइड कर रहा है जी, इसका वेट। अपने वेट की वजह से ये जो बॉल है, अगर हम इसको ए पोजीशन पे ला के छोड़ेंगे तो ये मूव किधर करेगा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब बिल्कुल कहानी सेम है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब बॉडी मूव करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, आ रहा होगा, हम एक और फिगर बना लेते हैं। जब बॉडी मूव करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे यहाँ पे फर्ज करें वो आ गया, आ रहा है, आ रहा है, आ नहीं गया, आ रहा है। इस यहाँ से हमने इसको रिलीज किया तो इधर हमारे पास मूव किया, ओ पे आया। क्या वो मीन पोजीशन पे रुक जाएगा,
रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। किसकी वजह से नहीं रुकेगा? इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि वो अगर रेस्ट में तो चाहेगी रेस्ट में रहे, मोशन में तो चाहेगी मोशन में रहे। या ये रेजिस्टेंस होती है, जो भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी रेजिस्ट करता है उस फोर्स को ताकि अपने अंदर कोई चेंज ना ले दे। तो बॉडी जब यहाँ पे रुकेगा नहीं तो किधर चला जाएगा? वो चला जाएगा एक और नई पोजीशन पे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जिस पोजीशन का नाम हमारे पास क्या है? पोजीशन बी। लेकिन याद रखना कि बी पे जाते हुए, जब बी ओ से बी पे जाते हुए मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जाते हुए जब बॉडी जा रहा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो आस्ता आस्ता उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, क्या हो जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन बी पे 0 हो जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो वो दोबारा मूव करेगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। लेकिन मेन पोजीशन पे जब वो आया तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आया, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या है? मेन पोजीशन पे 0, सेम रीजन। लेकिन इनर्शिया की वजह से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। तो जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या वो इधर से आते हुए रुकेगा? मेन पोजीशन में नहीं रुकेगा, इधर चला जाएगा दोबारा अपनी पोजीशन ए पे, एक्सट्रीम पोजीशन ए पे। तो फिर हमारे पास दोबारा ऐसे ही चक्कर ये चलता रहेगा। ए पोजीशन से वो दोबारा आया, मेन पोजीशन में इनर्शिया की वजह से रुका नहीं, चला गया एक्सट्रीम पोजीशन बी पे। फिर जब वो आया हमारे पास यहाँ पे तो एक्सट्रीम पोजीशन बी से जब वो दोबारा गया मेन पोजीशन में, इनर्शिया की वजह से रुका नहीं तो चला गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ क्यों आता है? वाई? ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। जो हम वर्क करते हैं बॉडी पे, हम उसको जो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स में प्रोड्यूस होती है। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन मूव करता है। और दूसरा सवाल कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे क्यों नहीं रुकता? तो क्यों नहीं रुकता? बॉडी अपनी इनर्शिया की वजह से नहीं रुकता, क्योंकि वो हमारे पास जब हम उसको वहाँ से छोड़ते हैं उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई भी होती है। तो वो चाहता है वो इतनी तेज वेलोसिटी के साथ वहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आता है कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखे। लेकिन बी पे जाते हुए आस्ता आस्ता, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स भी वजूद में आ जाती है, बी पे जाते हुए रिस्टोरिंग फोर्स को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी आस्ता 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 रिड्यूस होकर 0 हो जाती है। और जब बी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाता है या ए पे जाता है उनकी वेलोसिटी 0 होती है, तो वो दोबारा फिर अपनी मेन पोजीशन पे आके एक टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस केस में हमने देखा बार एंड बॉल सिस्टम में कि हम बॉडी को जितना ऊपर लेके जाएंगे बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स उतनी होगी। अगर फर्ज करें कि हम बॉडी को लेके गए पर एक्सट्रीम पोजीशन ए पे और बी पे वो दोबारा यहाँ पे है, तो फिर दोबारा जब वो आएगा एक्सट्रीम पोजीशन ए पे तो फिर क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन होगी, एनर्जी लॉसेस होंगे, तो फिर वो हमारे पास जो नई पोजीशन है वो आएगा तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास बी पे जब हो जाएगा, फर्ज करें पहले यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा क्योंकि साथ साथ आपके पास कोई किसी भी सिस्टम की एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि साथ लॉसेज आते हैं, आपको साउंड की फॉर्म में आते हैं, हीट की फॉर्म में आते हैं। तो आपके पास तीसरी तरफ बॉडी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आपके पास बॉडी करता करता जब उसकी वेलोसिटी आस्ते आस्ते कम होती जाएगी और आखिर में वो आके अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो इस केस में हमने देखा कि हम जितना भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा रहे थे बॉडी में, बॉडी के अंदर उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी। और हम बॉडी को अगर राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको लेके आ रही है लेफ्ट साइड पे, अगर हम बॉडी को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको लेके आ रही थी राइट साइड पे। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जिस तरफ होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है, जो कि ये शो करता है कि बॉल एंड बॉल सिस्टम की मोशन भी कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट केस है जो कि है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में सेम ही हमारे पास बातें होंगी, लेकिन उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड जो वेट का एक कंपोनेंट करता है वो थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड आप लोग समझते हैं, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जी वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही बातें होंगी हमारे पास, सिर्फ आपने ध्यान से लेक्चर सुनना है, इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं होगी। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसकी वैसे मैं एग्जांपल भी बता चुका हूँ आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वगैरह, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सेटअप क्या होता है? ये होती है जी एक रस्सी, स्ट्रिंग, धागा रस्सी बोलते हैं इसको। इसके एक एंड से हमने बांध दिया
एक बाग को, एक गोले को, ब्रास का हो गया, कॉपर का हो गया, किसी का भी मटेरियल का हमारे पास हो गया। और ये जो रस्सी का दूसरा हिस्सा है इसको हमने दूसरे एंड से क्या कर दिया, फिक्स। क्या कर दिया जी, फिक्स कर दिया। ये जो हमारे पास छोटा सा सेटअप बन गया इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अच्छा जी, जब सिंपल पेंडुलम को हमने बिल्कुल छेड़ा नहीं, ना हम इसको राइट साइड पे लेके गए ना हम लेफ्ट साइड पे लेके गए, तो क्या होगा, तो जो सिंपल पेंडुलम है, जो बाब है, इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, यू नो। और जो टेंशन हमारे पास यहाँ पे, जब हमारे पास इसका कोई ना कोई वेट होगा तो वो नीचे हमारे पास वेट एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हमारे पास हो जाएगी, कोई ना कोई टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, टेंशन, तनाव। लेकिन हमें पता है चूंकि रेस्ट में, इसका क्या मतलब है कि वेट और टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो बॉडी है वो किस में होगा, रेस्ट में। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास, जब ये मीन पोजीशन में है तो वो क्यों होता है, तो कोई इशू नहीं था इसमें, सिंपल। फिर हमने क्या करना है, सेम उसी तरह हम बॉडी को ले जाएंगे टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन लेके जाते हैं, राइट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाते हैं, जहाँ पे हम बॉडी को लेंगे। इस दफा पंजाब का जो टेस्ट हुआ था वहां पे एमसीक्यू आया था कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में कौन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। मैस अटैच्ड स्प्रिंग में आपको पता चल गया होगा कि टेंशन इन द स्प्रिंग, और वो क्यों होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। बार एंड बोर्ड सिस्टम में कौन प्रोवाइड करता है, वेट, होते ही वेट और कुछ भी नहीं हमारे पास साथ अटैच होता है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन इसके पास दो थे, एक था हमारे पास ग्रेविटेशन और एक था हमारे पास वेट, या इनमें से कोई ऑप्शन मिस था, तो हमने, हाँ वेट हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ग्रेविटेशन का सिर्फ ऑप्शन गिवन था, तो वेट होते ही किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो हमने उस ऑप्शन ग्रेविटेशन पे टिक करना था। इस दफा ये एमसीक्यू आया हमारे पास है, तो हम बॉडी को लेके गए, जो नई पोजीशन है इसकी, हमने उस पोजीशन को नाम दे दिया एक। कि हम साइड पे देखते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे वर्क करना है इस एरिया में। अच्छा जी, हम जो पहले दो केसेस थे वहाँ पे हम बॉडी को लेके जा रहे हैं, मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग में हम हॉरिजॉन्टल बॉडी को लेके जा रहे हैं, बॉल एंड बोर्ड सिस्टम में बॉडी को ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको हम लेके गए, लेकिन अब इस केस में हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से कि हमने जो फोर्स लगाई वो हमने लगाई एक एंगल पे। हम इसको लेके गए, हमने इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर करवाई, तो हमारे पास एक एंगल है थीटा, यहाँ पे फोर्स हमने लगाई। और जब भी हम नाइन्थ में हमने पढ़ा था चौथे चैप्टर में, जब भी हम फोर्स लगाते हैं एक एंगल पे, तो फोर्स के क्या बन जाते हैं, कंपोनेंट्स बन जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। हमारे पास एक वाई एक्सिस था, एक था एक्स एक्सिस, एक फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही थी, हम इसके दो कंपोनेंट्स ड्रा किए, एक हमारे पास था एंगल थीटा, हमारे पास फोर्स बना रही थी विद एक्स एक्सिस, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इसका वो था एफ एक्स, जो वर्टिकल था वो क्या था हमारे पास एफ वाई। तो हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, याद होगा आपको। एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता था, याद हो आपको, तो एफ कॉस थीटा, ना वाई हमारे पास क्या होता था, एफ साइन थीटा। डेरिवेशन में हम अब नहीं जाएंगे। अच्छा, बात जरा गौर से सुननी है, मैं ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट करता हूँ इस तरह। अब ये जो बाब है इसको मैं अगर लेके गया हूँ एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, तो उसका कोई वेट तो यहाँ पे भी है बिल्कुल, और वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, वेट इसका किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। मैथ के रूल में हमने पढ़ा होगा कि जो एंगल थीटा हमारे पास वहाँ पे बन रहा है, वही एंगल हमारे पास थीटा यहाँ पे भी बन रहा होगा, वो एंगल थीटा हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अच्छा जी, अब चूंकि फोर्स हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, वेट, और वेट हमारे पास लग रहा है एक एंगल पे, तो वेट के हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एंगल के सामने वाला हमारे पास कंपोनेंट कौन सा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस केस में हमारे पास ये जो कंपोनेंट आया
ये हमारे पास कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, वहाँ पे एफ वाई था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा डब्ल्यू वाई। और एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट वो हमारे पास क्या था एफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यू, हमारे पास यहाँ पे फोर्स जाएगा वेट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू था एफ कॉस थीटा, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। लेकिन वेट हमें पता है किसके इक्वल होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो ये कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। बात जरा गौर से सुनिए, क्या जब हम बॉडी को लेके जा रहे हैं पोजीशन ए पे, क्या ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा। तो हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट, ये जो हमारे पास वेट है उसको भी हमें दखल नहीं है मोशन में फिलहाल। क्या बॉडी की जो मोशन है हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए यहाँ पे लेके गए हैं, क्या वो इस तरफ मूव कर रहा है नीचे की तरफ नहीं मूव कर रहा। मतलब क्या हुआ कि ये जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन एक्ट कर रही है, और ये जो हमारे पास वेट का कंपोनेंट है जी कॉस थीटा, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास बच गया एम जी साइन थीटा, वेट का एक कंपोनेंट हमारे पास बच गया एम जी साइन थीटा, विच विल एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि क्या एक्ट करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। इसी की वजह से ये जो सिंबल पेंडुलम है वो दोबारा जाएगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये बात इसमें समझने वाली थी और कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास सारी कहानी वही। अब एम जी साइन थीटा की वजह से ये जो बाब है वो किधर मूव करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, ड्यू टू आइनर्शिया। आइनर्शिया क्या कहता है कि बॉडी अगर मोशन में है तो चाहेगा मोशन में रहे, रेस्ट में है तो चाहेगा रेस्ट में रहे। लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमने वर्क किया वो एनर्जी स्टोर हुई होती है, तो इसकी वेलोसिटी ये हमारे पास अब वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। अब इनर्शिया की वजह से ये यहाँ मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है, तो किधर चला जाएगा एक और पोजीशन हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, जो कि हमारे पास क्या होती है उस एक्सट्रीम पोजीशन को हमने तीनों केसेस में नाम क्या दिया था एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब यहाँ पे भी सेम सीन जो यहाँ पे हुआ वही होगा कि हमारे पास यहाँ पे टेंशन है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एमजी कॉस थीटा एक्ट करेगा, कैंसिल हो जाएगा, वेट हमारे पास नीचे एक्ट कर रहा होगा, और एक कंपोनेंट हमारे पास रह जाएगा कौन सा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा। और इसी कंपोनेंट की वजह से एम जी साइन थीटा की वजह से अब बॉडी दोबारा किधर मूव करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन मीन पोजीशन पे फिर आके रुकेगा नहीं, बल्कि किधर चला जाएगा टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन ए। एक्सट्रीम पोजीशन ए जब जा रहा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी आहिस्ता 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 रिड्यूस होकर ए पे किधर हो जाए, ए के हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, बी पे भी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी जीरो, लेकिन ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था मैक्सिमम, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था मैक्सिमम। लेकिन चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पे जाते हुए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, लेकिन उसकी वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से क्या होती है मैक्सिमम। तो इसी तरह बॉडी आपके पास एम जी साइन थीटा कंपोनेंट है, उसकी वजह से मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा, जब तक फ्रिक्शन की वजह से तमाम एनर्जी कंज्यूम नहीं हो जाती, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। और उसके बाद आपके पास बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू कर करके फर्स्ट करें पहले पोजीशन ए पे यहाँ तक गया, फिर आपके पास वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपके पास तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, वो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बी पे कम डिस्प्लेसमेंट होगा नेक्स्ट टाइम, अगली टाइम और कम डिस्प्लेसमेंट, अगली टाइम और कम डिस्प्लेसमेंट, और आखिर में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कम होता 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 आखिर में वो दोबारा किधर आ जाएगा अपनी मीन पोजीशन, जो कि हमारे पास क्या है। तो इस केस से भी हमारे पास प्रूव हो गया कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की कौन सी मोशन हमारे पास है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, अब एक चीज रह गई हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो क्या, हमने इसका टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो हमने आपको बताना है, उसकी डेरिवेशन, उसकी भी हमारे पास डेरिवेशन जो है वो एफएससी में है, दोनों की मैथ अटैच टू स्प्रिंग की भी है और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की भी है। तो भी हम आपको बताते हैं कि इसका टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं। टाइम पीरियड आपको पता होना, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता था अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी बॉडी को जितना टाइम लगेगा उसको हम उसका क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम हम कैसे फाइंड करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L/d,
जी तो हमारे पास हो गया ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वैल्यू हमें पता है इसकी कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे तो 9.8 है, आगे आप एफएससी में जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको ना कन्वेंशनली 10 लेते हैं। तो हमारे पास एक ही फैक्टर बचता है जो कि हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो उम्मीद है जी आपको मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्लियर हो गया होगा और बॉल एंड बोर्ड सिस्टम भी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वही बातें होंगी हमारे पास कि हमारे पास बॉडी को मेन पोजीशन पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सट्रीम पे हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या होती है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।